नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले इन्वीट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। कंपनी की बात की जाए तो इसकी मार्केट कैप हमें 50 करोड़ से इंक्रीज होते हुए देखने को मिली थी और एज ऑफ नाउ मार्केट कैप के अंदर हमें डिक्लाइन आते हुए देखने को मिल रहा है और अभी के समय पर 41 करोड़ की मार्केट कैप यहाँ पर हमें होते हुए देखने को मिल रही है। इट मीन्स कंपनी ने अपने 9 करोड़ की मार्केट कैप को बाइप आउट कर दिया है और ऊपर इस तरह से देखा जाए तो स्टॉक हमें वीक देखने को मिल रहा है। जनरली कंपनियां हमें एएसएम लिस्ट में जाते हुए देखने को मिलती हैं और अभी ये कंपनी हमें ईएसएम में लिस्ट में स्टेज 2 में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो ये ईएसएम क्या होता है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और कंपनी अभी के समय पर 2% के लोअर सर्किट में लॉक हो चुकी है। तो ये लोअर सर्किट हमें कहां तक देखने को मिलेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं या फिर आप इस गिरावट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, इस वीडियो को पूरी आप जरूर से देखिएगा दोस्तों, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन लेके सकें अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करें, ये एक काइंड ऑफ हमें एनबीएफसी देखने को मिलती है जो कि एक बीएससी बेस्ड कंपनी है। अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर के पास में काफ़ी बड़ी स्टेक थी जो कि अप्रोक्सीमेटली 70% की स्टेक थी, बट बीते क्वार्टर में कंपनी के अंदर से प्रमोटर ने अपनी काफ़ी बड़ी स्टेक को सेल आउट किया है एंड ये कंपनी के लिए निगेटिव साइन है। एंड अभी के समय पर स्टॉक हमें लोअर सर्किट में लगते हुए देखने को मिला है। रिसेंटली कंपनी का एक राइट इशू भी आते हुए देखने को मिला है जिसका दबाव हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब ये स्टॉक हमें ईएसएम लिस्ट में जाते हुए क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे बीते 5 दिनों में तो 7% की तेजी है। बीते एक महीने में 141% स्टॉक हमें तेज देखने को मिल रहा है। और अगर हम बीते लो से और हाई तक की बात करेंगे, अगर हम इस वाली गिरावट को इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहाँ पर 151% की स्टॉक के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिली विदाउट एनी रीजन। ना कंपनी के पास में ऐसा कोई बड़ा ऑर्डर आते हुए देखने को मिला है, ना कोई ऐसा किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया है जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इतनी बड़ी तेजी बनते हुए देखने को मिली। और इसी का जवाब यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी से मांगा है और उसी की वजह से अभी के दिनों में हमें स्टॉक ईएसएम लिस्ट में जाते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे पहले समझते हैं ईएसएम लिस्ट होती क्या है। सेबी ने अभी के समय पर जून 2023 में एक बैठक बुलाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सभी डायरेक्टर्स की और बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनकी, और वहाँ पर ये निर्धारित किया गया कि जितनी भी ऐसी सेमी कंपनीज हैं जो कि 500 करोड़ से नीचे की हैं या फिर 500 करोड़ तक की जिन कंपनी के अंदर हमें मार्केट कैप देखने को मिलती है, अगर उन स्टॉक के अंदर हमें सडनली तेजी आते हुए देखने को मिलती है विदाउट एनी रीजन, तो उस रीजन से कंपनी को पता करना पड़ेगा कि इस कंपनी के अंदर ऐसी क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से इतना स्टॉक प्राइस के अंदर बदलाव हुआ है। एंड जब तक कंपनी उस चीज़ का क्लेरिफिकेशन ना दे दे तब तक वो स्टॉक हमें ईएसएम स्टेज 1 में जाते हुए देखने को मिलेगा। और इसके लिए भी एक क्राइटेरिया यहाँ पर बैठक में निर्धारित की गई। अगर कोई भी स्टॉक है जो हमें सडनली तेजी में आए बदलाव की वजह से कोई भी 40% और इवन 50% और इवन 150% की तेजी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिलता है, तो हमें कब तक से कब तक स्टॉक हमें उस स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा जहां पर या तो हमें लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल सकते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन में हमें जो ट्रेडिंग है वो बंद होते हुए कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो अगर किसी भी स्टॉक के अंदर बीते 3 महीने में 75% की तेजी आई है तो वो यहाँ पर 3 महीने तक ईएसएम लिस्ट में देखने को मिलेगी। अगर किसी भी कंपनी के अंदर यहाँ पर लो से 100% स्टॉक बढ़ चुका है तो वो स्टॉक हमें ऐसे समय पर 6 महीने तक स्टेज 1 में देखने को मिल सकता है। एंड अगर अपने लो से स्टॉक के अंदर 150% की तेजी आई है तो वो हमें यहाँ पर 12 मंथ यानी कि पूरी 1 साल तक भी उस स्टेज में देखने को मिल सकता है, जहाँ पर या तो कंपनी से जवाब मांगा जाएगा और कंपनी अगर इस चीज़ को क्लेरिफाई नहीं कर सकते तो जितनी तेजी बनी है स्टॉक के अंदर वो धीरे धीरे करके हमें बाइप आउट होते हुए देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जहाँ पर कंपनी के अंदर जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग थी वो हमें यहाँ पर 70% की देखने को मिल रही थी, बट लास्ट सितंबर के क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी तेजी से घटाया और यहाँ पर मात्र अभी के समय पर हमें 40% से नीचे की हिस्सेदारी प्रमोटर की देखने को मिल रही है और सबसे मेजोरिटी में जो हिस्सेदारी देखने को मिल रही है वो यहाँ पर पब्लिक की देखने को मिल रही है।
इसी वजह से इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई प्राइस के अंदर, और यहाँ पर पब्लिक को बहुत ज़्यादा फूल बनाया गया और बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट कराया गया, जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरह की बाइंग कंपनी के अंदर आते हुए देखने को मिली। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें इसकी खेल को, तो यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे यहाँ पर स्टॉक नीचे गिरा, वापस बाइंग आती, स्टॉक अपर सर्किट में बंद हो जाता है, एंड उसके बाद सेकेंड डे फिर वही सिचुएशन होती है, स्टॉक को नीचे लाया जाता है, पब्लिक के पास में एक फोमो क्रिएट कराया जाता है, पब्लिक जैसे ही एंट्री करती है उसके बाद एक अपर सर्किट लगता है। अब यहाँ से लोगों को लगता है कि स्टॉक हमें कंटिन्यू बेसिस पर ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, तो जिस लेवल पर भी हमें मिले हमें स्टॉक को बाइंग कर लेना चाहिए, एंड इसीलिए स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी बड़ी बड़ी बाइंग आते हुए देखने को मिली। बट यहाँ पर जब लोअर सर्किट लगा तो बिल्कुल से यहाँ पर सेल आउट करने का मौका नहीं दिया, एंड आज के दिन भी हमें लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे स्टॉक 10 रुपए से चल के 30 रुपए का हाई लगाता है, बहुत ही कम समय में हमारे पैसे को 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये सब देख के जब इस तरह की तेजी किसी भी स्टॉक के अंदर होती है तो सबसे पहले जहां पर फोमो क्रिएट होता है वो एक ही पार्टी देखने को मिलती है, वो हम और आप जैसे आम निवेशक जो कि रिटेल निवेशक होते हैं, जिनकी कैपेसिटी कंपनी के अंदर या तो 1000 स्टॉक उठाने की होती है और इवन 10,000 स्टॉक उठाने की होती है, एंड वो ये चाहते हैं कि स्टॉक के अंदर जैसे हमें अभी के समय पर तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है, ये तेजी हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी, और ये 30 रुपए वाला स्टॉक हमें 60 पे जाते हुए देखने को मिलेगा और इवन 100 रुपीज़ पर जाते हुए देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता है, ऊपरी स्तरों से हमें अड़चने देखने को मिलती हैं, जहां पर सेबी बैठी हुई है जो हर एक स्टॉक के ऊपर नजर रखती है कि अगर स्टॉक के अंदर तेजी आ रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कंपनी से मांगती है, अगर कंपनी उसका क्लेरिफिकेशन ठीक से नहीं दे पाती है तो स्टॉक हमें उसी जगह पर वापस आते हुए देखने को मिलता है जिस जगह से स्टॉक ने चलना शुरू किया। अब यहाँ पर सवाल यह था कि स्टॉक के अंदर हमें गिरावट कहाँ तक आते हुए देखने को मिल सकती है, तो जहां से हमें बाइंग आते हुए देखने को मिली थी, ये वाला जो एक जोन देखने को मिल रहा है जो कि एक 25 रुपीज़ का लेवल है। अगर स्टॉक यहाँ पर नहीं फिसलता है और यहाँ पर नहीं संभलता है, यहाँ तक फिसलने के बाद तो वापस से स्टॉक के अंदर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, जो स्टॉक को वापस हमें 20 रुपये और इवन 15 रुपये तक लेके आते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि अब आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने वीकली कैंडल स्टिक लगाया हुआ है और यहाँ पर पूरी पिक्चर क्लियर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ये रेजिस्टेंस कंपनी के लिए फेस करना पड़ रहा था, और ऐसे में जो सेबी का जो एक डिसीजन आया कंपनी के लिए, ये इन दिनों हमें थोड़ा सा भारी देखने को मिल रहा है, और इस वजह से हमें एक लोअर सर्किट कंपनी के अंदर लगते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी ये गिरावट हमें कहाँ तक आते हुए देखने को मिलेगी, तो सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पर 25 रुपीज़ का रहने वाला है, जो कि इसका लास्ट वीक का कैंडल स्टिक का क्लोजिंग प्राइस था। और अगर हम देखें तो बीते वीक में जब यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली थी, यहीं से स्टॉक ने वापस सपोर्ट लेके चलने की कोशिश की है। तो सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पर 25 रुपीज़ का है। अगर 25 रुपीज़ पर स्टॉक नहीं संभलता है और ये सर्किट या फिर सेलिंग प्रेशर हमें हावी स्टॉक के ऊपर देखने को मिलता है, तो स्टॉक नो डाउट हमें बहुत जल्द यहाँ पर 20 और इवन 15 रुपीज़ तक भी आते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर आप कंपनी के अंदर फ्रेश एंट्री बनाना चाह रहे, कंपनी की मार्केट कैप एज ऑफ नाउ 41 करोड़ की देखने को मिल रही है, और स्टॉक अगर यहाँ तक आएगा तो ये मार्केट कैप हमें 30 करोड़ में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो पाइप आउट होगी कंपनी की मार्केट कैप, अप्रोक्सीमेटली कंपनी को 20 करोड़ का यहाँ पर लॉस लग सकता है, और इसकी वजह से इनके जो आने वाले क्वार्टर हैं उनके रिजल्ट भी हमें थोड़े ढीले देखने को मिल सकते हैं। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद भी अपने पोर्टफोलियो का जब चाहें तो 1% और इवन इससे कम पैसा आप यहाँ पर 20 रुपीज़ के ऊपर लगा के चल सकते हैं। एंड स्टॉक के अंदर अगर क्लेरिफिकेशन ठीक ठाक कंपनी दे जाती है तो वापस से आपको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिलेंगे, और यही स्टॉक वापस हमें 40 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिलेगा। इनकेस आपके मन में इस कंपनी से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इस वीडियो को 4 लोगों तक सेंड करने का दम रखता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार होंगे दोस्तों, आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, और आप कोई भी क्वेश्चन की है निश्चिंत होकर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।